So today we'll start with a small topic, important topic, that is converting recurring decimal into fraction. क्या लिखा मैंने? कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. इसको मुझे, अगर मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया बेटा, एक डेसिमल दिया 0.33333, ठीक है, मैंने कहा ये वाला जो डेसिमल है ना यार, इसको फ्रैक्शन में लिखो, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में लिखो. अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर होता 10.2, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, एक हटाते, यहाँ पे 10 लिखते, तो यानी कि 102/10, यानी कि 51/5. ये मेरा आंसर आ जाता. सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लेकिन ये क्या है? रेकरिंग डेसिमल. रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग. ये रिपीट कर रहा है ना. एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जो खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा ना. अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा हमारा उम्र भर. तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. मैं समझाऊंगा जब हम नंबर्स करेंगे ना, मैं करूंगा. मैं आज इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ उस टॉपिक से कि थोड़ा सा इजी टॉपिक्स, ताकि थोड़ा माहौल बना लेते हैं पहले, फिर करेंगे अच्छे से. तो इसीलिए सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट किया है, कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस. ठीक है, तो समझ में आया कि ये क्या फ्रैक्शन है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होगा, जैसे कि ये चलता रहेगा. एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग मतलब एक डिजिट्स रिपीट कर रही है. तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमने सीखा था क्लास 9th में. कैसे सीखा था मैं बताता हूं. मैंने आपको फ्रैक्शन दिया 0.3333 और ये चलता रहेगा. ये हमारा क्वेश्चन है. अब मैंने कहा कि कन्वर्ट दिस इनटू p बाई क्यू फॉर्म. कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में. हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, इसको लिखा x इज इक्वल टू 0.333. अब मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x बराबर हो गया 3.33 के. इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दी. 10x में से x माइनस किया तो 9x. 3.33 में से 0.33 माइनस किया तो 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9, यानी कि 1/3. 1/3 आते ही क्या मेरा ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, जो पूछा था मुझसे. हाँ या ना? कंफर्म करके बताओ कि ये चीज समझ में आई. कंफर्म मी वंस. गाइस, देयर इज वन सीरियस रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि प्लीज 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 कंफर्म एवरीथिंग इन द चैट. मुझे बहुत आदत है चैट बॉक्स देखने की, सो दैट आई गेट अ क्लियर आइडिया कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक बार ही बताओ, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूंगा फिर मैं. ये क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था. 0.333 को p बाई क्यू फॉर्म में. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो. मैंने आपको दिया 0.2222. अब मैंने कहा कि इसको मुझे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है. कौन से फॉर्म में लिखना है? p बाई क्यू फॉर्म में. वही स्टेप रिपीट करेंगे. x इज इक्वल टू 0.222, तो 10x बराबर हो जाएगा 2.22. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 माइनस किया, 10x में से x गया तो 9x. 2.22 में से 0.22 गया तो 2. x बराबर आ गया 2/9. मेरा फ्रैक्शन आ गया 2/9. आंसर चेक करके देख लेते हैं कि बिना
2/9.222222 आ रहा है। ठीक, तो यानी कि मेरा आंसर सही है, हाँ या ना? कंफर्म करके बताओ हाँ या ना, यहां तक क्लियर है या नहीं? अर्चिल एंड एसजे कह रहे हैं नो, बाकी सब कह रहे हैं यस। ओके, तो अर्चिल एंड एसजे प्लीज बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखो, मैंने क्वेश्चन दिया 0.4545 चलता रहेगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट कर रही है, आप देखो, करेक्ट? तो मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर 1, इसमें मजा नहीं आ रहा लिखना। स्टेप नंबर 1, x is equal to 0.454545 and we'll keep continuing like this. फिर अब देखो, यहां पर हमारी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी 0.2222 0.3333, तो मैंने 10x मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई करा। यहां पर मेरे पास 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही है 0.45 0.45 0.45, तो मैं 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि 100x बराबर है 45.454545। ठीक, अब वही चीज, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, 100x माइनस एक्स 99x बराबर है 45 के। तो x बराबर हो गया 45/99, यानी कि 15/33, यानी कि 5/11। क्या आंसर आया गाइस मेरा? 5/11। आंसर चेक कर ले एक बारी। 5/11 0.45454545। क्या यहां तक क्लियर है? 3 एग्जाम्पल करे हैं, मुझे फटाफट बताओ, क्लियर है? जिसको नो था, अर्चिल एंड एवरीवन क्लियर है बेटा? तो आलिया शेख क्लियर है? ठीक, अब इसके टाइप्स बताता हूं। 4 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर समझाऊंगा कि कैसे। थर्ड टाइप देखो, मैंने बोला क्वेश्चन है 0.23333333, मतलब पहले एक डिजिट 0.2 है, फिर 33333 चलता रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में देखो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.23333, फिर 10x बराबर है 2.3333, फिर 100x बराबर है 23.333। इसको इक्वेशन 2 माना, इसको इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस किया, तो उसके बाद 100x में से 10x गया तो 90x, 23 माइनस 2 21, और ये गया, तो x बराबर है 21/90, यानी कि 7/30। क्या आंसर आया गाइस? 7/30। चेक करें, 7/30, 0.232323 मेरा आंसर बढ़िया आ रहा है। आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? दिस इज टाइप 3, हाँ या ना? अरबाज खान, सुवालिया शेख क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो ठीक, अब अगला, इसी का ही थर्ड का ही सब टाइप है बेसिकली।
मैंने लिखा 0.012333। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू 0.0123, उसके बाद 1000x, 1 2 3, तो यानी कि 12.333, तो 10,000x 123.333, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। 1000x माइनस 1000x 9000x, $37/3000। चेक कर ले आंसर, 37/01233333333। ठीक है। अब देखो, ये तो था, मैंने आपको करके दिखाया, आपको देख के अच्छा लगा, मजा आया, पिक्चर अच्छी चल रही है। दिक्कत क्या आती है, आई टेल यू द पिंच पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स। हमें ये नहीं पता होता कि सर यहाँ पे आपने 10,000x लिया, यहाँ पे आपने 1000 लिया, यहाँ पे आपने 10 लिया, यहाँ पर आपने 100 लिया, फिर आपने यहाँ पे 100x और x लिया, फिर आपने x और 10x लिया। हम सर इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे x लेना है, कहाँ पे 10x लेना है, कहाँ पे 1000x लेना है, कहाँ पे 10,000x लेना है। तो दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर अस, प्लीज सॉल्व दिस। किस किस को ये डाउट है कि सर x 10x कैसे कहाँ पे लेना है, हमें नहीं पता, आप बताओ एक बारी। या सबको समझ में आ गया, क्लियर है कि कहाँ पर x, कहाँ पे 10x, कहाँ पे 100x? फटाफट बताइए एवरीवन। ठीक है, नंबर के बेसिस पर है। देखो, इसके लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है, मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट वे आई कैन टीच यू दिस। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, 0.4444, 0.141414, 0.045555, 3.121111। ठीक है, ये है। अब मैं ना कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, वो आप लिख लेना, आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और फिर मैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट एज मेनी 9 इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। क्या बोला मैंने, राइट एज मेनी 9s इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बारी 9 आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 2 बारी 9 आएगा, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बारी 9 आएगा, यहाँ पे भी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बारी 9 आएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट एज मेनी 9s इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। क्लियर है बच्चों यहां तक, ये लिखा सबने, एवरीवन हैव यू रिटन दिस? उसके बाद स्टेप नंबर 2, राइट एज मेनी जीरोस आफ्टर 9, राइट एज मेनी जीरोस आफ्टर 9 एज मेनी डिजिट्स बिटवीन द डेसिमल एंड द रिपीटेड डिजिट। क्या बोला मैंने, राइट एज मेनी जीरोस आफ्टर 9 एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग देयर बिटवीन द डेसिमल एंड द रिपीटेड डिजिट। यहाँ पे डेसिमल और रिपीटेड डिजिट में कोई डिजिट है नहीं, तो जीरो आएगा नहीं। यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं, कोई जीरो आएगा नहीं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल और रिपीटेड डिजिट के बीच में, तो 2 बारी जीरो आएगा। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स आएंगी, 1 सॉरी
0। ठीक, क्या लिखा मैंने? एज मैनी जीरोस इन आफ्टर 9, एज मैनी डिजिट्स बिटवीन द डेसिमल एंड द रिपीटेड डिजिट। स्टेप नंबर 3, टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है यहाँ पे? 4। यहाँ पे टोटल नंबर क्या है? 14। यहाँ पे टोटल नंबर क्या है? 45। यहाँ पे टोटल नंबर क्या है? 3121। टोटल नंबर में से नॉन रिपीटिंग डिजिट्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नॉन रिपीटिंग कुछ है? नहीं, तो 0। नॉन रिपीटिंग कुछ है? 0। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग क्या है? 0। तो 0 तो ऐसे इट इज रहने देंगे, तो 45 ही रहेगा। यहां पर नॉन रिपीटिंग क्या है? 312, तो 312। बस मेरा आंसर आ गया। चेक करके दिखाओ, एक एक क्वेश्चन चेक करके दिखाता हूं। आप बोलोगे इतना आसान है? देखो, 4/9 0.444 आ गया। 14/99 14/99 0.14141414 आ गया। फिर उसके बाद 45/900 45/900 0.05। अरे एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, 45 - 4 होगा ना यार, क्योंकि नॉन रिपीटिंग में एक 4 है ना, तो यानी कि 41/900 0.0455555। ठीक, उसके बाद यहां पर 3121 माइनस 312 डिवाइडेड बाय 900, 3.121111 आ गया। क्या मेरा आंसर सही है चारों केसेस में या नहीं? हाँ, थर्ड वाले में थोड़ा सा गलत था, वो ठीक कर दिया। बाकी में बताओ, क्लियर है? क्या ये टॉपिक क्लियर है? कन्वर्टिंग नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू p/q फॉर्म। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये तरीका क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप दो। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस के लिए, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2.031 1 0.0454545। क्वेश्चन नंबर 3, 3.069069069। क्वेश्चन नंबर 4, 9.12121221। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, तो यानी कि 8 मिनट्स इन टोटल। मुझे इन चारों का आंसर बताओ, देन आई विल हेल्प यू कि कैसे करना है। गाइस, ये जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि इसी से ही क्लियर होगी चीजें। मेरे पढ़ाने से कभी क्लियर नहीं होगा। डू इट।
गाइस डन, एवरीवन डन? सिर्फ निशात, अर्चिल एंड प्रियांशी, these three people have done. What about others? Wasim Akram, SJ, Akanksha, Harsh, Sualia, Arbaz Khan. Tanu is also done. चलो फिर करते हैं। देखो सिंपल सा टॉपिक है, बढ़िया तरीके से समझते हैं। 2.03111111 चलता जा रहा है। सबसे पहला स्टेप, as many nines in the denominator as many digits are being repeated। चारों एक साथ करें। एक डिजिट रिपीट हो रही है, डिनोमिनेटर में एक नाइन आएगा। दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, डिनोमिनेटर में दो नाइन आएंगे। तीन डिजिट्स रिपीट हो रही है, डिनोमिनेटर में तीन नाइन आएंगे। टू डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, टू नाइन्स इन द डिनोमिनेटर। ठीक, अब यहां पर जीरो, टू जीरोस, यहां पर जीरो, वन जीरो, यहां पर जीरो, नो जीरो, यहां पर नो जीरो। टोटल माइनस नॉन रिपीटिंग, यानी कि 2031 माइनस 203। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 45 ही रहेगा। यहाँ पर 69 रहेगा। यहाँ पे 912 माइनस 9, 912 माइनस 9। ठीक है, चेक करके दिखा दूँ। 2031 माइनस 203 डिवाइडेड बाय 900, 2.031111 45 बाय 990, 0.0454545। फिर उसके बाद 69 डिवाइडेड बाय 999, पॉइंट जीरो। यार एक गलती हो गई यहाँ पे, पूरा डिजिट क्या है, 3069 माइनस नॉन रिपीटिंग 39, 3069 माइनस माइनस 3066, 3066 डिवाइडेड बाय 999, 3.069069 फिर वहां पर क्या आएगा, 912 माइनस 9, 903 डिवाइडेड बाय 99, 9.12121212। क्या चारों आंसर्स आप लोगों के सही हैं? कंफर्म करके बताइए। हैव ऑल ऑफ यू गॉट ऑल फोर आंसर्स करेक्ट? एवरीवन प्लीज कंफर्म। क्लियर है?